हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो यहाँ उस टॉपिक के लिए यहाँ पे दो पाइल मैंने क्रिएट करके रखे हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए है कार्ड ये, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी, मैं ऐसे रखती हूँ, इस कार्ड को सिलेक्ट किया है। मैं देखती हूँ इसका मीनिंग क्या है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ से मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि कार्ड का भी मीनिंग यही दिखाई दे रहा है कि हैव सम फन टुगेदर। आपको एक दूसरे के साथ में वक्त बिताना चाहिए, एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहिए, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, कहीं घूमने जाइए, कहीं पे मतलब फ़न कीजिए, आप एक एंजॉय कीजिए, आप एक दूसरे को समझिए, क्योंकि लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। इसका मतलब ये मुझे लग रहा है कि आपने लव लाइफ में बहुत बड़ा झटका खाया है और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि जिन लोगों को अपने लव लाइफ में धोखा मिला हुआ है, और अभी जो है आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि हर एक इंसान सेम नहीं होता है, हर एक इंसान की फितरत सेम नहीं होती है। जहाँ पे मतलब पॉजिटिव है तो वहाँ कहीं पे निगेटिव भी है। तो ये मुझे आपको बताना है कि आपको आपके जो अभी पार्टनर है, या फिर आपकी जो फ्रेंड है जिनके साथ में शायद आपकी शादी की बात हो रही है, या फिर आपको लव इंटरेस्ट है लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कोई कुछ सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे को जानने समझने के लिए थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि आप में से जो फीमेल है, यहाँ पे देखिए ये फीमेल के सर पे बिंदी वगैरह है, तो आप मतलब हिंदू हो सकते हो, या फिर हिंदुज़म को फॉलो करने वाले कोई हो सकते हो। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कपल मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम टोटली ब्लैक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इंडियन गर्ल और ये मुझे फॉरेनर दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। फॉरेन से भी मुझे देख रहे हो सकते हो, स्पेशली अमेरिका, फ्रांस की मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो वहाँ से कोई एक पर्सन इंडियन है और एक पर्सन फॉरेनर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, या फिर सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस भी हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों भी ना बहुत एक ब्यूटीफुल कपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत एक कपल है जिसका आने वाले समय में जब आप जान जाओगे और आपकी मतलब इनके साथ में फिज़िकल रिलेशन हो जाएगा, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाओगे, तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ना बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर रहने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ना कि यहाँ पे जो फीमेल है, स्पेशली फ़ीमेल की बात मैं कर रही हूँ, तो उनको ना ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ है कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मुझ में थोड़ी कमियाँ हैं, ये मेरा जो पार्टनर है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, बहुत रिच एंड वेल्दी है, वो मुझे कैसे पसंद करेंगे। तो जो लव है वो ये सब कुछ नहीं देखता। सच्चा जो प्यार है, डेस्टाइन पार्टनर अगर आपका है, तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं देखेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी मुझे बताइए यूनिवर्स। काली माँ प्लीज़ बताइए क्या है करंट एनर्जी। इस आपको ट्रस्ट इश्यूज है। woman, man holding a heart, the thinking woman and the door to personal healing and happiness। तो फाइल नंबर 1, जो भी हो आप, मेल हो चाहे फीमेल, यहाँ पे ना मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 100% मेरे व्यूअर्स को ट्रस्ट इश्यूज़ है, क्योंकि करंट एनर्जी मैंने निकाली। पहले ही कार्ड आ गया ऑल टाइड अप का। ऑल टाइड अप का कार्ड यानी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर, अपने किस्मत के ऊपर, अपनी जो फॉर्चून है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो गए हो। आपके मतलब यहाँ पे इतने ना, एक कार्ड यहाँ पे रख देते हैं आप ना, आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस हो गई है। आप इजीली दूसरे सामने वाले पे ट्रस्ट करना मतलब चाहते हुए भी नहीं कर पाते, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी हो आप, मेल फीमेल डजेंट मैटर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो आने वाले समय में आपके ज़िंदगी में, लव लाइफ में बहुत बड़ा बैलेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपकी जो ज़िंदगी है वो लव लाइफ और फाइनेंशियली बैलेंस होने जा रही है। क्लियर कट मैसेज यहाँ पे आपकी एनर्जी में आ रहा है। आप भी वैसे सोचते हो कि मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाए, लेकिन आप जो है आपकी इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर रहे हो और आपके ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। आपकी इंट्यूशन वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आप, मुझे लगता है कि आपका वर्क प्रोफेशन जो है, एक तो आप प्रोफेसर हो, एक तो आप टीचर हो, या फिर आप एडवोकेट हो सकते हो, जज हो सकते हो, या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते हो, एनजीओ चलाते हो, एनजीओज़ में काम करते हो, ऐसा कुछ काम करते हो, या फिर आप जस्टिस लवर इंसान हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे बोला, कार्ड से मैंने आपको क्या बोला कि मेरा पार्टनर जो है, आपको क्या लग रहा है कि मेरा जो पार्टनर है वो इतना रिच वेल्दी फैमिली से है, मैं इतनी दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसे घर से, रिच घर से बिलोंग नहीं करती हूँ, फिर भी ये पार्टनर मुझे कैसे पसंद करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा। ये कार्ड का कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे वुमन होल्डिंग कॉइन के कार्ड ने दिया हुआ है। आपके ज़िंदगी में पैसे से लेके बहुत कुछ चल रहा है। आपके ज़िंदगी में पैसे से लेके मतलब एक प्रॉस्पेरिटी आपके ज़िंदगी में नहीं है। आपका मतलब आप अभी इतना जगल कर रहे हो कि आपके फॉर्चून पे, आपके भविष्य पे आपका मतलब ट्रस्ट नहीं है। भले ही आपकी इंट्यूशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन यूनिवर्स जो है आपको गाइड कर रहा है, इंट्यूशंस भेज रहा है आपको, मतलब साइंस भेज रहा है कि आपके दिन बदलने वाले हैं, लेकिन उसका आपके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये कंफर्म एंड कंफर्म यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, तो आप चाहते हो कि आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है या फिर आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, हम लोग आपके शादी का ये देख रहे हैं, तो आपका होने वाला पति बोलूँगी मैं, या फिर आपका लव इंटरेस्ट, क्योंकि डोर टू रोमांस का भी कार्ड है। जो भी आपका लव इंटरेस्ट है उसके साथ में आप शादी करना चाहते हो, उसके साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हो, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी आप उसके साथ चाहते हो, आप दोनों के बीच में रहे, ये सब कुछ आप चाहते हुए भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। द थिंकिंग वुमन का यहाँ पे कार्ड है। आपकी जो थिंकिंग है, देखिए ये जो लेडी है वो सोच तो रही है कि मुझे यहाँ पे जाना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो उसने सर पे जो फ्लावर्स का ही कुछ पहना है ना, एक क्या बोल सकते हैं, जो फ्लावर्स पहने हैं, या फिर उसने जो हेयर स्टाइल किए उसमें जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स है, वो ब्लैक कलर के फ्लावर्स है। इसका मतलब ये है कि निगेटिव थिंकिंग है। आप
आपको इंटेंशनली तो पता है कि आपके पास अच्छा सब कुछ आने वाले, फिर भी आप नेगेटिव हो जाते हो। ऑल टाइड अप के कार्ड से ये पता चल रहा है, या यहाँ पे ब्लैक फ्लावर से मुझे ये पता चला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आपने जो कर्मा था आपका वो भुगत लिया है। अभी जो है बैड कर्मा वापस नहीं आने वाला। आप एक बात याद रखिएगा, ये जो लव लाइफ के मामले में आपने जो बैड कर्मा देखा, किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि डिवोर्स वगैरह भी आपका हुआ है। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे आपके पार्टनर की डेथ भी देखी है, या फिर आपको इस तरह से टॉर्चर किया गया है कि आपको ऐसा लगा था एक टाइम पे कि भगवान मुझे मौत देगा तो अच्छा है। ऐसा मुझे ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अभी आप जो है इसीलिए आप सेकंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रस्ट करने के लिए बहुत डरते हो। ये मुझे डर आपका दिखाई दे रहा है। भले ही आपने अपनी हीलिंग की हो, आपकी हीलिंग थोड़ी बाकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अगर हीलिंग कर रहे हो ना तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही आएगी। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी और 100% आएगी। पाइल नंबर 1 आपके यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। हाँ, लेट आएगी, थोड़ी सी देर आए दुरुस्त आए ना, इस तरह का मुझे ये वर्ड सुनाई दिया है। तो आपका थोड़ा सा मुझे कर्मा, बैड कर्मा भी दिखाई दे रहा था, ये रिलीज़ हो गया है। और अभी जो है आप अच्छे फेज़ में जा रहे हो। और अभी जो बैड कर्मा और मतलब अच्छा कर्मा, ये जो है इनका बीच का जो आइसोलेशन का जो पीरियड है ये आप निकाल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कार्ड ने क्या मीनिंग बताया था कि प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको हंसना चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। जब आप खुश रहोगे, आप सेल्फ लव करोगे, तभी ये जो है खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। अभी आप अगर नीचे देखेंगे तो यिन एंड यांग, शिव शक्ति का बैलेंस, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही बैलेंस मैंने कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड से आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। उसके बाद में जो है स्ट्रैटेजी, और उसके बाद में जो है टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को किसी भी हालत में बैलेंस करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हो। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, तो फिर आपको इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं आपको यही बोलूँगी कि बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना सेल्फ लव करेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ एंटर करेंगी। पाइल नंबर 1 और जल्द से जल्द करेंगी। और आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए 6 नंबर है, 4 + 2 = 6। यहाँ पे 33 नंबर का कार्ड है, 3 + 3 = 6। 666 की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो 6 नंबर किसका है? वीनस का है, शुक्र का है। शुक्र क्या करता है? हमारे ज़िंदगी में लव लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। लव लाइफ पॉजिटिव निगेटिव होना शुक्र पे डिपेंड है। मटेरियल वेल्थ, लग्जरियस लाइफ, ये शुक्र से हमको मिलती है। तो यहाँ पे 6 नंबर मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। 100% आपका जो है मुझे शुक्र एक पावरफुल पोजीशन में आता हुआ समझ में आ रहा है। यहाँ पे और चीज़ मैं बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 33 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 111111 आपको दिखता होगा, 333333 आपको दिखता होगा, 666666 आपको दिखता होगा, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 23 यानी कि 23 और 5 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर आपका मतलब डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, ये कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट घटना घट जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहला ही कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड का। यस, ये कार्ड आया था, मैंने लिया नहीं था, लेकिन इसको आना ही था। स्टकनेस को शो कर रहा है। यस 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 यस। हाथ में से फिसल रहे हैं कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, कार्ड्स दीजिए। फाइल नंबर 1 के लिए काम दीजिए। ओके ओके, इतने नहीं।
थ्री ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, एक अनफोल्ड हुआ शायद, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट, ओके, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये दो कार्ड आना चाहता हूँ, ये किंग ऑफ सोर्स को दो कार्ड ने क्लैरिफाई किया, और नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, ये कार्ड आना चाहिए। ओके, बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटेकल्स, फाइव ऑफ पेंटेकल्स एंड द वर्ल्ड। तो फाइल नंबर 1, पहले मैं आपको वर्क प्रोफेशन बता देती हूँ आपके होने फ्यूचर स्पाउस का। तो यहाँ पे 100% ये इंसान एक तो डॉक्टर है, सर्जन है, नर्स है, पैरामेडिकल फील्ड से है, आईटी सेक्टर से हो सकते हैं, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान बैठा हुआ है। अदरवाइज़ ये इंसान ना एक नेवी में हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, इसमें हो सकते हैं। जहाँ पे भी है ये रूल करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक चीज़, ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, खुद का बिजनेस है इनका। ये बिज़नेस जो है ओवरसीज़ बिज़नेस वगैरह भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी इनका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओवरसीज़ बिज़नेस। या फिर ये इंसान ना इवेंट मैनेजर वगैरह हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, ऐसा कोई इनका खुद का बिज़नेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फूल्स, फ्लावर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मंडप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ इवेंट ये मतलब इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह भी हो सकते हैं। यस, इस तरह का बिज़नेस इनका हो सकता है। ट्रैवलिंग का भी इनका बिज़नेस हो सकता है, या फिर इनको ट्रैवल करने का शौक़ हो सकता है, नई नई जगह पे एक्सप्लोर करना, जाना, वहाँ पे उनके मतलब उनकी कल्चर को समझना, इस तरह का भी इनका बिज़नेस हो सकता है। वॉन्ड का कार्ड है, पहला भी वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे यूट्यूबर, ब्लॉगर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे कुछ करने वाले, एक रिपोर्टर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड। तो ये जो इंसान है ना, इसका मुझे लगता है कि फोकस्ड अपने वर्क पे है, अपने काम पे है। मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हो, आप दोनों का रिश्ता भी नहीं हुआ है अभी तक, या फिर ये इंसान का रिश्ता आपके पास नहीं आया है, या फिर आपके मतलब अगर आप आया भी है तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और आप इसके साथ में मतलब टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हो। आप एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी पानी है, इमोशनली आप सोचते हो, ये इंसान भी बहुत इमोशनल है, लेकिन ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहता, ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता। ये इंसान इतना अच्छा इंसान है कि ये इंसान आपको टाइम दे रहे हैं, आपके मतलब आप जब दिल से इसको चाहोगे तभी ये इंसान आगे आएगा। अगर आप इसको जानते हो तो तभी ये इंसान आपके साथ में मतलब रिलेशनशिप में आना चाहेगा। ज़बरदस्ती ये इंसान कभी भी नहीं करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है, आप तो स्टक हो, और इस वजह से ये इंसान भी कुछ हिल नहीं पा रहा, ये इंसान भी स्टक हो चुका है। आपने अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं पहले ही बोला कि आप
ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंखों पे पट्टी बनी हुई है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए ये इंसान भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एनर्जी वाइस वर्सा है, एनर्जी दोनों आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आपके मतलब आप इंटरेस्टेड तो हो, लेकिन आप इस तरह से स्टक हो चुके हो कि आपको मतलब सामने वाले पे ट्रस्ट करना आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये मैंने पहले बोला कार्ड से कि कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का आपका दोनों का डिफरेंस हो सकता है, सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल में डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज़ आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन दोनों का जो है ना उसमें डिफरेंस हो सकता है। एक ज़मीन पे है तो एक आसमान पे है, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके एजुकेशन में बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। ये मतलब बहुत हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड इंसान है और आप नॉर्मल मतलब ग्रेजुएट वगैरह हो सकती है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो सकता है। ऐसा कुछ दोनों में डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपके अगेंस्ट ना बैरियर्स है, आपके सामने इतने बैरियर्स है। आपका इनके साथ में जाना या फिर इनके साथ में आपका रिश्ता होना, अगर आप इनको पहचानते हो, आप इनसे मिल चुके हो, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, ऐसा आपका एक सोच है, ये आपकी दिल की सोच है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग में ये बातें चल रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड कार्ड जो आ चुका है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड के क्लैरिफिकेशन में आ चुकी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और उसके बाद में आया है जजमेंट। तो क्वीन एंड किंग ये डेस्टाइन पार्टनर है और उनको मिलाने का काम कर रहा है यूनिवर्स। जजमेंट जो है यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। आप जो आपने अभी तक के जो अच्छे कर्मा किए थे ना, उसका नतीजा, उसका जो रिवॉर्ड है ना, अभी यूनिवर्स आपको दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पाइल नंबर 1 आपको आपका ये जो निगेटिव थिंकिंग है ना उसको छोड़ के यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करना है कि हे भगवान, जो भी करोगे मेरे लिए बहुत अच्छा ही करोगे, मेरा कुछ आप बुरा नहीं करोगे। जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमारा किसी के साथ में साथ छूट जाता है, किसी के साथ में हमारा मतलब हमारे जीवन से वो लोग चले जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है, वो सब कुछ प्लान रहता है यूनिवर्स की तरफ से। हमारे डेस्टिनी में ही वो लिखा हुआ रहता है। इसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। पाइल नंबर 1 आपके साथ में ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को वर्क प्लेस पे मिल सकते हो। आप दोनों भी डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, मतलब पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हो, आईटी सेक्टर से हो सकते हो। दोनों भी जहाँ पे भी है, मुझे लगता है कि आप दोनों का फील्ड एक ही हो सकता है। अगर आप वर्क प्लेस पे नहीं मिले हो तो ये रिश्ता फैमिली की तरफ से आपको आएगा। आपकी फैमिली इनसे मिलवाएगी या फिर एक कोई फैमिली मेम्बर इनसे मिलवाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनके लिए, जो लोग मिले हैं मुझे यहाँ पे लगता है कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। आपको मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसके लिए आपने अभी तक कोई भी आंसर सामने वाले पर्सन को नहीं दिया है। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो आपकी और फर्स्ट मैरिज के लिए ही देख रहे हो तो भी आपकी लव लाइफ में कोई किसी के साथ में लव इंटरेस्ट था, वो आपका ब्रेकअप हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो और आपकी मतलब अभी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आपकी इमीडिएटली शादी तय होगी, मतलब शादी हो जाएगी, तय नहीं होगी कम्प्लीटली। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड दिखाई दे रहा है और हैप्पी फैमिली दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स को ही क्लैरिफाई 2 कार्ड्स ने किया है, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ कप्स। ये फैमिली का कार्ड है, ये फैमिली का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, ये फैमिली का कार्ड है, और आपके करंट एनर्जी में हैप्पी फैमिली आया हुआ है। तो 2 जो एनर्जीज़ है वो मैच हो रही है। ये तीसरी एनर्जी वहाँ पे सपोर्ट करने आ गई है और यूनिवर्स का सपोर्ट तो है ही, जजमेंट तो आ ही रहा है। तो 100% आपके अगर डिग्री आपकी कंप्लीट हो रही है, इसके लिए आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे डिग्री कंप्लीट होने के बाद में इमीडिएटली आपकी शादी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो 4 महीने के अंदर या फिर अक्टूबर महीना
बहुत ही प्रोमिनेंट, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये 2024 का अक्टूबर है या फिर 2025 का अक्टूबर महीना, लेकिन अक्टूबर और अप्रैल ये 2 महीने बहुत ही, और या फिर यहाँ से अभी जुलाई से लेके 4 महीने, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ नवंबर, हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही अक्टूबर नवंबर महीना जो है ना बहुत ही मुझे, लेकिन उसमें भी अक्टूबर महीना और यहाँ से 4 महीने मतलब नवंबर महीना, अक्टूबर नवंबर और अप्रैल, ये 3 महीने बहुत मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऑफ़र जो है कोई आपको करेगा, मतलब एक रिश्ता आ सकता है। अगर आप मतलब अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हो, आप लव मैरिज करना चाहते हो, ऐसा आपको लगता है, तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि लव मैरिज से रिलेटेड कोई भी कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। अगर आपका लव इंटरेस्ट है तो भी ये पार्टनर का रिश्ता ट्रेडिशनल तरीके से आपके घर वालों के पास आएगा और वहाँ पे आपकी शादी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो लोग फॉरेनर है, मतलब जिनका पार्टनर आप अगर फॉरेन में ही सेटल हो, मतलब दूसरे कंट्री से हो, एशियन कंट्री से हो, फॉरेन में सेटल हो, वहाँ पे आपका कोई लव इंटरेस्ट है, तो ये इंसान जो है आपको कन्फेस करेगा, आपको ऑफ़र देगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ऑफ़र आएगा, फिर वो लव ऑफ़र हो या फिर शादी का ऑफ़र हो, लेकिन ऑफ़र एक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप फैमिली के साथ में ही रहते हो तो एक ट्रेडिशनल तरीके से ऑफ़र आपको आएगा। और अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में हो, वहाँ पे आपका कोई लव इंटरेस्ट है या फिर किसी के साथ में आप मतलब एक चाहते हो कि उसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप, तो वहाँ पे भी आपके कोई कलीग्स वगैरह है, उनकी तरफ से ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा शादी की, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं शादी इसलिए बोल रही हूँ, शादी का ही रीडिंग है और यहाँ पे भी शादी ही आई हुई है, 100% शादी या फिर कमिटेड रिलेशनशिप। लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप इस तरह से मतलब आप लिविंग रिलेशनशिप वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है, प्रॉपर शादी ही मुझे यहाँ पे लग रही है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप भी विश कर रहे हो और ये इंसान भी विश कर रहा है कि शादी प्रॉपर करे। जो भी विश आपकी है या इस इंसान की है, वो दोनों भी विश आपकी, मतलब दोनों को भी विश पूरी होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, दोनों की मतलब आप दोनों एक दूसरे मतलब मिरर कर रहे हो, आप एक दूसरे की एनर्जी, अगर आप मिरर कर रहे हो तो एक दूसरे की एनर्जी कैच कर रहे हो, तो ये जो विश आपकी है वही विश उनकी भी रहेगी और ये जो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी विश 100% पूरी होने वाली है। यहाँ पे मुझे जो फेमिनाइन एनर्जी है या फिर जो फीमेल है, ऐसे पकड़ के चलिए कि जो फीमेल है वो मुझे एकदम दुबली पतली हाइटेड लग रही है, और जो मेल फिगर है वो थोड़े से चब्बी से, थोड़े से मोटे ही मतलब मोटेपन में ही और मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनको जो है ना खाने का शौक़ हो सकता है। अगर ये फॉरेनर भी नहीं है, यहाँ के इंडियन है, तो इनको तो 100% अलग अलग क्यूज़िन ट्राई करने का शौक़ हो सकता है। खाने के शौकीन ये इंसान बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं। काम भी उतना ही करते हैं लेकिन खाना भी उतने ही शौक़ से खाते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेंटेकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स एंड 5 ऑफ पेंटेकल्स, उसके बाद में है द वर्ल्ड। तो मैंने जैसे बोला कि आपका पेंटेकल से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप उसमें से जा रहे हो और आपको 100% ये ट्रस्ट इश्यूज़ है कि मेरी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है और ये इंसान जो है मुझसे कई गुना ज़्यादा रिच है, वेल्दी है, फैमिली से बिलोंग करता है, ये इंसान मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। लेकिन उसी के साथ में वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, तो ये जो है आपको पूरी तरह से आप निगेटिव थिंकिंग
मतलब निकाल ही देनी है, क्योंकि ये साइकिल अब तक कंप्लीट हो चुका है। मनी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आपके ख़त्म हो गए हैं, उसमें से भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसमें से भी आपकी एक बड़ी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और आप अच्छे फेज़ में जा रहे हो। यहाँ पे जो है आपकी जो गाड़ी रुकी हुई थी, यहाँ पे स्टकनेस दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटेकल्स है, स्टकनेस दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे भी आपका पैसा अटका था वो भी आपको मिलने वाला है। जिन्होंने भी आपको पैसे से रिलेटेड चीटिंग की थी वो वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। जितना गंवाया है उतना ही आपको मिलेगा। आप, मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज, आपके शादी के बाद रीलोकेट करोगे। सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। फॉरेन कंट्री में भी आप सेटल हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए, अगर ये फॉरेनर है या फिर वहाँ पे इंडियन, मतलब जहाँ पे भी, जिस भी कंट्री से आप देख रहे हो, आपके मतलब कंट्री से है लेकिन वहाँ पे सेटल होने के लिए या फिर काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में गए हैं और वहाँ पे सेटल हुए हैं, तो ऐसा भी रिश्ता आपके लिए आ सकता है। और आप जो है जहाँ पे अभी आप हो वहाँ से आप रिलोकेट करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दुनिया मतलब आप पूरी वर्ल्ड घूमोगे इस इंसान के साथ में। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी जो, मुझे लगता है ना कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी विश है कि पूरी दुनिया आपको घूमना है, आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, तो आपकी ये विश भी पूरी होने वाली है आने वाले समय में। आपके पास ना सभी कुछ होगा, सब कुछ होगा, आपके पास कुछ नहीं हो, क्योंकि वर्ल्ड का ही कार्ड आ गया है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो आप विश करोगे वो आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पाइल नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ जो है पाइल नंबर 1 आपको नेगेटिव नहीं होना है। ट्रस्ट इश्यूज जो है आपके, उसकी वजह से जो है पूरा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको यूनिवर्स के ऊपर ना एक बोलते हैं ना कि आँख बंद करके विश्वास कीजिए और गो विद द फ्लो। यूनिवर्स को बोल दीजिए, आपके एंजल्स को बोल दीजिए, आपके जिस भी भगवान, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो उसको बोल, जो भी आपने किया है अच्छे के लिए किया है, जो भी आगे होगा अच्छा ही होगा। और गो विद द फ्लो, आपकी जो नैया है ना वही पार लगाएंगे। कोई भी आपको आपके दुखों से बाहर नहीं निकालेगा, सिवाय यूनिवर्स के, सिवाय भगवान के। यस, यस का कार्ड आया हुआ है। जो भी मैंने बोला इसके लिए यस है। आपके मन में कोई मतलब क्वेश्चन है तो देखिए, यस भी आ गया, नो भी आ गया। यहाँ पे नो का क्यों नो आया है मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यहाँ पे और एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो उनकी भी हेल्थ रिकवर हो जाएगी, हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है वो बीमार है तो वो भी उनकी भी रिकवरी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बॉटम एनर्जी में आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैंने क्या बोला, मेडिटेशन कीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से आपको मेडिटेशन ही बाहर निकालेगा वो आंसर। मतलब जब आप यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जब आप मेडिटेशन करते हो, अपने चक्रास पे काम करते हो, चक्रास बैलेंस करते हो, अपने आप खुशियाँ आपके ज़िंदगी में एंटर करती है, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होते जाते हैं। नो का आंसर क्यों है यहाँ पे जो है, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ट्रस्ट इश्यूज़, किसी को ना देखना, किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं करना, अपने आप में रहना, किसी के साथ में घुलना मिलना नहीं, ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, तो वहाँ पे आपको वो आंसर नो आया है। वो आपको नहीं करना है, आपको सेल्फ लव करना है, सिर्फ काम में ही बिजी नहीं रहना है, अपने आप में नहीं रहना है। ये एनर्जी आपके लिए बहुत ही हार्मफुल मुझे दिखाई दे रही है। एंजल्स ने भी यही क्लैरिफिकेशन दिया है। आपका हार्ट चक्र क्लोज है, आपको आपका हार्ट चक्र ओपन करना है, न्यू रिलेशनशिप के लिए तैयार होना है। पॉइंट नंबर 1 बॉटम में आया है। देखिए यहाँ पे सन आया है और उसके नीचे ही एनर्जी क्या आई है, द डेविल। तो ये डेविल की एनर्जी है ना, ये सन को ऑब्स्टिकल्स बन रही है। ये जो आपकी ज़िंदगी में सन के जैसे, सूर्य के जैसे रोशनी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन उसको अटका रहा कौन है, आपके विचार, सोच। ये जो निगेटिव सोच है ना, निगेटिव थिंकिंग, ये अटका रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से चांस ले लूँगी आपकी। देखिए एक चीज़ रहती है, पॉइंट नंबर 1,
जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है या फिर जो आपकी डेस्टिनी में है, आप भी इससे सहमत हो जाएंगे, वो आपको मिलकर ही रहता है, कुछ भी हो। अगर आप चाहो या ना चाहो, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होकर के ही रहेगी। यहाँ पे एक देखिए मैंने क्या बोला और क्या निकल के आया। यहाँ पे एक बाइसिकल है, तो ये टू व्हीलर वगैरह चलाते होंगे, लेकिन ये बाइसिकल जो है ना, दो चक्रास के जैसे मुझे दिख रही है। और यहाँ पे ये जो इसने बैलेंस किया हुआ है, तो चक्रास बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है। जो आप, मुझे लगता है कि कर रहे हो, हीलिंग अगर कर रहे हो तो खुशियाँ आपके ज़िंदगी में आएगी ही। आपका जो हाँ, मैंने बोला ना कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, ओपन है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज है। यहाँ पे थर्ड आई का एक चार्म आ चुका है, सन मतलब ये यहाँ पे स्टार है, इसके अंदर एक आई है, तो ये थर्ड आई को शो करता है, आपको आपकी डेस्टिनी को शो करता है। आपको इंट्यूशनली पता है कि आपके दिन चेंज होने वाले हैं, या फिर आपके अच्छे दिन आएंगे, या फिर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि स्टार है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप विश भी कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आप भी विश कर रहे हो, आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस है वो भी विश कर रहे हैं, लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ये जो पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कैंगारू है, तो यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ही हाई हो रहे हैं। इमोशंस जो है, आप भाग रहे हो किसी चीज़ से, मतलब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को कहा, मतलब आपके जो इतने ट्रस्ट इश्यूज है कि आप भाग जाते हो। एक तो ये एनर्जी आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, ये मुझे यहाँ पे, लेकिन ये मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स की है एनर्जी कि आप ना किसी के साथ में बात करना नहीं चाहते हो, किसी के साथ में इंटरेक्शन करना, आप वहाँ से भाग जाते हो। ये भागना जो है ना, फेस करो, प्रॉब्लम्स को फेस करो। जो फेस करोगे ना, तभी जो है ये प्रॉब्लम्स में से आप निकलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 2 रैकेट आ चुकी है, एक दूसरे में जॉइंट है ये रैकेट, तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगी। ट्विन फ्लेम के मतलब रिलेटेड कोई कार्ड्स नहीं आए हैं यहाँ पे। ये आपका मतलब कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। अदरवाइज़ ये आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, मैंने बोला ना कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ना बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत अच्छी तरह से समझोगे, बात करने की भी ज़रूरत नहीं, आप एक दूसरे के फेस को देख के समझ जाओगे कि अपने पार्टनर को क्या चाहिए। ये इतना आप में एक बॉन्डिंग रहेगा, एक अच्छा बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, कंफर्म, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स भी है, किंग ऑफ सोर्स, वर्ल्ड है, जजमेंट है, तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे कार्ड्स ने दे दिया है। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकर्षिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, एक्सप्लेन गाइस, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड तक है, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, पहले जान लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव।
तो यहाँ पे ना आपके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में ना थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कहीं पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर आप एक दूसरे को समझ नहीं, ट्रस्ट इश्यूज़ बोलने से अच्छे है कि आप एक दूसरे को ना समझ नहीं पा रहे हो। आपका जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग कम पड़ रहा है एक दूसरे के प्रति, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे के लिए प्यार आप में है, लेकिन एक फ्रेंडशिप है ना, जहाँ पे हम लोग देखिए जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके साथ में हम लोग सब कुछ शेयर करते, सब कुछ बातें करते। तो ये जो चीज़ है, ये आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि कम हो रही है, या आप एक दूसरे के, या फिर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। टाइम की कमी है, क्योंकि आजकल का लाइफ जो है बहुत फास्ट हो चुका है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। तो वहाँ पे जो है आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। जब आपके पास टाइम रहता है तो आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं रहता, और आपके पार्टनर के पास जब टाइम रहता है तो आपके पास टाइम नहीं रहता, आप बिजी रहते हो। तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, और आपको एक दूसरे के साथ में जो ये फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है वो बढ़ाना है। हाँ, मतलब आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ पे आप किसी के साथ में अफेयर आपका है, आप लव इंटरेस्ट आपका है, आप एक किसी से प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइमिंग का, या फिर एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है ना वो कम पड़ रहा है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, पहला कार्ड आ गया सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल आ गया ना कार्ड। करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स पॉइंट नंबर 2 इन सिलेक्टेड सेट तक जिनकी भी नॉमिनेशंस है, उनके करंट एनर्जी के लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स प्लीज। स्ट्रेटेजी, वॉकिंग अवे, और डोर टू रोमांस। यहाँ पे जो है मैन होल्डिंग द हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, द वर्ल्ड, द थिंकिंग मैन, और बॉटम में है और भी कार्ड रेस्ट एंड रिजुवेनेशन एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। उसके नीचे है जो है टेम्पल पाथ। मैं सिर्फ शो कर रही हूँ कि एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, लेकिन वो बॉटम में है, थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में तूफान चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है। 10 की एनर्जी मतलब यहाँ पे 29 नंबर है, लेकिन वर्ड का कार्ड है, तो कंप्लीशन यानी 10 नंबर को हम लोग कंप्लीशन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया हुआ है, तो ये जो स्टॉर्म वार्निंग है वो ख़त्म हो चुकी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, मैंने कार्ड से जैसे बोला कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप की कमी है, या फिर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एक दूसरे से खुल के बात करने की कमी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कम्प्लीटली क्लियरली। यहाँ पे जो स्टॉर्म वार्निंग इसीलिए आया है कि एक तूफान सा मच चुका है आपकी ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में, दोनों की लव लाइफ में। हाँ, यहाँ पे प्यार भी है, यहाँ पे मतलब आप उसके लिए सोचते भी हो, जो भी है, मेल फीमेल आप कोई भी हो, आप उसके लिए आपके दिल में प्यार है, आप उसके लिए सोचते हो, उसके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हो, उसके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हो, क्योंकि सैक्रल चक्र का यहाँ पे कार्ड है। आपके यहाँ पे डोर टू रोमांस का भी कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, आप उसके बारे में सोचते हो, द थिंकिंग मैन का कार्ड है। तो उसी पर्टिकुलर इंसान, एक कोई पर्टिकुलर लव इंटरेस्ट आपका है 100%, उसके बारे में आप सोचते हो, उसके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे को जानते मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा ये फाइल में नहीं है कि अपने पार्टनर को नहीं जानता है। तो ये अगर आप नहीं जानते हो, ऐसा कोई भी आपका मतलब आपके ज़िंदगी में नहीं है, तो ये फाइल आपकी नहीं है। आप कोई दूसरी फाइल सेलेक्ट कीजिए, या फिर आपका बहुत सारे रीडिंग्स है वो देख लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगा।
यहाँ पे ये पर्टिकुलर पाइल जो है सेकंड मतलब अपने लव इंटरेस्ट के लिए ही है, जिनके साथ में ये मतलब जिनके अपने पार्टनर को ये पहचानते हैं उनके लिए। आपका जो लव लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो हो चुका है। आपके लव लाइफ में जो कुछ भी न्यू बिगिनिंग होनी थी, या फिर आपके जो बैड कर्मास थे, या आपका कुछ भी था वो जो निगेटिव था वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो है साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच वाला जो आइसोलेशन का पीरियड है वो आपका चल रहा है। वहाँ पे आपको अपने आप को समझना है, अपने पार्टनर को समझना है, अपने यूनिवर्स को समझना है, अपने चक्रास पे काम करना है, अपने चक्रास पे को बैलेंस करना है। क्योंकि यहाँ पे ये इंसान देखिए, यहाँ पे क्रिस्टल है इसके हाथ में, हीलिंग यूनिवर्स आपको गाइड करना है, हील करना है अपने आप को। हीलिंग ज़रूरी है, चक्रास बैलेंसिंग ज़रूरी है। कैसे भी करो, क्रिस्टल से करो, एंजल थेरेपी से करो, रेकी से करो, किसी भी चीज़ से करो, या फिर नेचर के साथ कनेक्ट करके करो, लेकिन अपने चक्रास को बैलेंस करो। इस सिचुएशन में से बाहर निकलने का इस नहीं, ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हो वहाँ से आपको मेडिटेशन के सिवाय कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। मतलब कितना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि संकट नहीं आएंगे, नए ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस कितने भी बड़े हो, उसमें से बाहर निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है, अल्लाह होता है, गॉड होता है। जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो, पॉजिटिव एनर्जी ही आपको वो निगेटिव पैटर्न से या निगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल सकती है। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान आपको इसमें से बाहर नहीं निकाल पाएगा, सिवाय भगवान के, या सिवाय यूनिवर्स के, या सिवाय पॉजिटिव एनर्जी के। तो अगर आप कनेक्ट करने की आप में क्षमता है ना, हर एक इंसान में होती है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग हीलर है, हम लोग कुछ ऊपर से गिरे हैं और आप जो है आप में कैपेसिटी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने भी हमारी एनर्जी को डेवलप किया है, हमारी एनर्जी को, हर एक इंसान में ये पावर होती है, ये शक्ति होती है। हर एक इंसान के शरीर में 7 चक्रास होते हैं। सिर्फ उसके ऊपर वो किस तरह से बैलेंस करना है, उसका प्रॉपर गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। वो प्रॉपर गाइडेंस मिलने के बाद में उस पर काम करना ज़रूरी है। ये सब कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। वहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है, वहाँ पे एक टाइम टेबल रखना ज़रूरी होता है, इसीलिए कार्ड आया है स्ट्रैटेजी का। वो क्या शो करता है? टाइमिंग शो करता है, टाइम टेबल शो करता है, डिवाइन टाइमिंग शो करता है। टाइमिंग किस चीज़ का? सैक्रल चक्रा का कार्ड आया है, ऑरा आपका पावरफुल करने का, चक्रास बैलेंस करने का। ये जो कार्ड है ना, वो आपको यही बता रहा है कि आपके जो चक्रास है या फिर आपकी अध्यात्म की पावर है उसको बढ़ाइए। हर एक इंसान में होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन उसको डेवलप करना आपके तो हाथ में है, उसके ऊपर मेहनत करना आपके हाथ में है। हाँ, आप अगर भाग जाओगे, आप देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है, आप करना नहीं चाहते हो, आप उससे भागते हो, वॉकिंग अवे। किसी भी प्रॉब्लम से आप भागते हो, आप फेस करना नहीं चाहते किसी भी चीज़ को। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं फेस नहीं कर पाऊँगी इस चीज़ को। तो ये जो चीज़ है आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत मतलब आ चुका है बड़ा वाला। अभी ये चीज़ को आपको फेस करना ही पड़ेगा। आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके आपके अंदर की जो पावर है उसको पहचान के आपको ये चीज़ जो है करनी ही पड़ेगी, फेस तो करना ही पड़ेगा। आप भाग के कहाँ जाओगे? जितना भागोगे उतना इसका जो क्या बोलते हैं, तीव्रता, उसकी जो क्या कब ज़्यादा बढ़ के अटैक करेगा। ये प्रॉब्लम्स अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर उसकी जो एक ताकत है उसको अगर कम करना है नेगेटिव एनर्जी की, तो आपको भागना नहीं है, आपको वहाँ डट के खड़े रहना है, आपके भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है, चक्रास बैलेंस करना है, उसको फेस करना है, उससे बाहर निकलोगे आप, 100% बाहर निकलोगे। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, लेकिन आपने अपने हाथ को बंद करके रखा है। डोर टू रोमांस, अब रोमांस तो चाहते हो कि फिर हाथ को क्यों बंद करके रखा है? क्यों ट्रस्ट इश्यूज़ है? क्यों आप फ्रेंडशिप के ज़रिए आप मतलब किसी के साथ में बात करके प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? थिंकिंग मैन, आप किसी के बारे में सोच रहे हो। पाइल नंबर 2,
मतलब बोलना ही नहीं है कि आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप 100% सोच रहे हो, आप लव इंटरेस्ट है, लेकिन आपका जो लव इंटरेस्ट है ना, वो वहाँ पे थोड़ी सी निगेटिव सोच मुझे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, निगेटिव सोच मुझे दिखाई दे रही है। तो ये निगेटिव सोच उस आप अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसमें उसके ऊपर ट्रस्ट भी तो रखना चाहिए। ट्रस्ट मतलब अगर ऐसा नहीं मैं बोल रही कि आँख बंद करके ट्रस्ट रखिए, लेकिन ट्रस्ट तो रखिए, आँख बंद मत कीजिए, लेकिन आँख खुले रखिए, खुले आँखों से सामने वाले को मतलब टटोलिए, उसके बारे में मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालिए, उसके बारे में उसकी साइड से सोचिए, उसका जो प्रॉब्लम है वो उसकी साइड से जाके सोचिए। आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये क्लियर यहाँ पे, इसके लिए तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ में बात करके सॉल्व कर पाओगे तो ये चीज़ें होगी ही नहीं। तो यहाँ पे जो है 10 नंबर है, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन है 10 है, यहाँ पे 4 + 6 = 10, 10 10 10 की एनर्जी है, 10 10 यानी कंप्लीशन 100% आपका कंप्लीशन हुआ है। 11 नंबर की एनर्जी है, 11 11 1 1 1 आपको दिखता होगा, 3 6 वापस 3 3 6 9 मैनिफेस्टेशन आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 भी है, 3 3 3 3 3 3 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे भी यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, 9 9 9 9 9 9 आपको दिखता होगा। 9 जो नंबर है ख़त्म होने का नंबर है, यहाँ पे कंप्लीशन है, यहाँ पे ख़त्म है, यहाँ पे कंप्लीशन है। यहाँ पे जो है आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन ख़त्म हुआ है, यहाँ पे पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है और वापस से शुरू होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मास के अंडर ये नंबर आता है, तो ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने जैसे बोला 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, 3 6 9 ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये मैनिफेस्ट आप ज़रूर कीजिए। आपके ज़िंदगी में डेस्टिनी पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए आपके, और आप एक ट्राई कीजिए कि आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आपकी पहली चीज़ आपको करनी है आपके चक्रास बैलेंस। आपके ये थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको, फिर ये जो चीज़ें हैं ना वो निकल जाएगी, ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। मैंने जो भी डेट्स बोली, आपकी डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके साथ में हो जाए। बहुत मुझे यहाँ पे फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड। ओके ओके दो एसेस के कार्ड आ चुके हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। करियर में तो एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके पार्टनर की या फ्यूचर स्पाउस की होने वाली है। न्यू बिगिनिंग दोनों की ज़िंदगी में होने वाली है, करियर के मामले में, या सक्सेस मिलने वाला है दोनों को। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, और 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स और एंड किंग ऑफ कप्स। एक कार्ड और लूँगी क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री हो चुकी है। पाइल नंबर 1 में भी डेस्टाइन पार्टनर थे, यहाँ पे भी डेस्टाइन पार्टनर है। तो यहाँ पे पहली बात, आपका जो पार्टनर जो है, जिनके साथ में आपका अफेयर है, लव इंटरेस्ट है, वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। चैप्टर क्लोज, ये तो ख़त्म हो चुकी है बात कि ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है। अभी यहाँ पे मैं बात करूँगी 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन निगेटिव कार्ड्स की मैं पहले बात करूँगी। जो मैंने बोला कि वॉकिंग अवे, आप भाग रहे हो, ये इंसान भी आपसे भाग रहा है,
आप दोनों की सोचने, एक दूसरे को समझने की तैयारी ही नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्होंने आपको पीठ दिखा के चले गए हैं, आप उनको पीठ दिखा के चले गए हैं, आप स्टक हो, ये स्टक है, आप एक दूसरे के साथ में कुछ बात करना ही नहीं चाहते हो। 5 ऑफ पेंटाकल्स है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप दोनों में चल रहे हैं। किसी के मुझे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कारण आया है और उसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटाकल्स ने। तो आपके करियर में जो है, करियर में आप इतना बिज़ी हो कि आपको अपने और फाइनेंसिस में स्पेशली आपके करियर में और फाइनेंसिस में आप इतना बिज़ी हो कि आपको आपके पर्सनल लाइफ को देखने के लिए टाइम ही नहीं है। आप ना आपके पास टाइम है, ना ही आपके पार्टनर के पास टाइम है, और इसी की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को जो आप समझ नहीं पा रहे, ये जो सिचुएशन आपके ज़िंदगी में बन गई है ना, ये जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हो गए हो, वो सिचुएशन इसी की वजह से आई है। जो मैंने कार्ड से बोला वही यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड, करियर में बिजी ये इंसान है, अपने फाइनेंसेस को मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने में बिज़ी है। जो एनर्जी आपकी है वही एनर्जी उनकी भी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपसे ये इंसान ने दूरियां बना के रखी है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है। दूरियां बना के रखी है आपसे, मतलब जहाँ पे आप रहते थे या फिर जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ काम करते थे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वही सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर ये इंसान चला गया है, और आप जो है जगल करते बैठे हो कि ये इंसान, और मतलब आपके बीच में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से ना आप उसको भुला पा रहे हो, ना आप उसके साथ में इंटरेक्शन कर पा रहे हो, या फिर उसके साथ में कांटेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक भी करके रखा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका नंबर वगैरह ब्लॉक करके रखा होगा, इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इंसान का भी रूट चक्र डिस्टर्ब है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब एक्टिवेट है, लेकिन निगेटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि बेस नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, ये इस इंसान को ना बेस नहीं है, ये पाँव जो है ना ऊपर नीचे है, डांसिंग पोजीशन में ऊपर नीचे। यहाँ पे भी पानी है, वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, जो लहरें आ रही है ना वो स्टेबल नहीं होती है, वो ऊपर नीचे। इसका मतलब है इमोशंस कभी कभी हाई हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। मतलब कि आपके लिए जो प्यार है वो उमड़ के आता है, फिर एकदम से नीचे चला जाता है, फिर वापस आपके लिए इमोशंस हाई हो जाते हैं, फिर नीचे चला जाता है। ये एक मतलब इमोशनली ड्रेन होने का जो फेज़ चालू है ना आप लोगों का, ये चालू है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इंसान जो है आपसे दूर चला गया है। आपके करियर में, अपने करियर में जो भी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल कोई अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जो भी है अपने आपसे दूर चला गया है, अपने वर्क पे फोकस्ड है, अपने काम पे फोकस्ड है, और आपके मतलब जो पीठ जो है आपकी तरफ है, मतलब इसने कम्प्लीटली वॉक अवे करके रखा है, ऐसा मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो इंसान है आपके पास वापस आएगा, ये कंफ्यूज है, अभी तो ये कंफ्यूज है, क्योंकि ये ना ट्राई करके भी आपको भुला नहीं पा रहा है। ये इसकी जो मैंने बोला ना कि जगलिंग पीरियड चालू है, यही है, यहाँ पे जगलिंग है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूज़ है कि जो कुछ भी इसने आपके साथ में किया, या आप दोनों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो क्या होनी ज़रूरी थी उसमें, मतलब ये अभी सोचने लगा है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही ये इंसान भी सोचने लगा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ये इंसान आपके साथ में कांटेक्ट करेगा, आपके साथ में बात करेगा, आपको कुछ ऑफ़र करेगा, ये मुझे, लेकिन ये आपके साथ में बात तो करेगा। ये बात जो है आप दोनों की इमोशंस से जुड़ी हुई होगी। आप एक दूसरे के जो मन में है ना बातें पूरी क्लियरली बोल पाओगे, क्योंकि ये इंसान आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगा।
क्योंकि ये भुला नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। किसी भी चीज़ की वजह से आप दोनों के अंदर रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द से जल्द दूर होने वाली है। जल्द से जल्द आपके बीच में जो है जो सुलह सफाई होने वाली है और आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे हीलिंग ज़रूरी है, हील करना अपने आप को, चक्रास बैलेंस करना, मेडिटेशन करना और जो है प्रॉब्लम से ना भागना। ये आपको मतलब अपने आप ताकत आ जाएगी जब आप मेडिटेशन करके आपके जब चक्रास बैलेंस हो जाएंगे ना। इतना ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर रखना है कि आपके अंदर वो जो है ना ताकत आ जाए, आपके अंदर ये यूनिवर्स जो है आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे जब मेडिटेशन करोगे। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई हो सकता है, या फिर बैंक में काम करने वाले, या फिर CAS किसी कंपनी के CEO, ऐसे पोजीशन पे ये इंसान हो सकते हैं। अदरवाइज़ स्टॉक मार्केट मतलब जो जहाँ पे पैसे के लेन देन होती है, जहाँ पे जिस भी बिज़नेस में या फिर जिस भी फील्ड में फाइनेंस की लेन देन होती है, वहाँ पे काम करने वाला ये इंसान हो सकता है। सोशल मीडिया से भी ये हो सकता है, यूट्यूबर, ब्लॉगर, रिपोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पे भी काम करने वाला ये इंसान हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो है ये इस इंसान का ना जो हेक्टिक काम बहुत हो सकता है, बहुत हेक्टिक टेंशन वाला काम, जहाँ पे किसी को मतलब इसीलिए जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है कि किसी भी वक्त इसको अपने काम पे फोकस करना पड़ता होगा। किसी भी वक्त मतलब 24/7 इसको एकदम कॉशियस रहना पड़ता होगा, ऐसा कुछ काम हो सकता है। ये इंसान नेवी में हो सकता है, ये इंसान नेवी में भी हो सकता है, मर्चेंट नेवी में ऐसा हो सकता है। जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, हीलर भी हो सकता है, या फिर ये ना और कोई प्रोफेशन है, फिशरीज़ का वगैरह भी इसका बिजनेस हो सकता है। होटल मैनेजमेंट किया हुआ हो सकता है, शेफ़ हो सकता है ये इंसान, खुद के होटल्स हो सकते हैं, खुद के होटल्स हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम इनका हो सकता है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के कैटरिंग की सर्विसेज इनके पास हो सकती है, तो वहाँ पे उनको कॉशियस रहना पड़ता होगा कि कहीं पे कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। यस, फूडी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, फूड बहुत मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। ये इंसान को ना अलग अलग क्रूजेस ट्राई करने का शौक भी हो सकता है। ये फूडी इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, और नॉन वेजिटेरियन ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वेजिटेरियन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे नॉन वेजिटेरियन लोगों की ज़्यादा वाइब्स आ रही है। ये ओरिजिनल वेजिटेरियन मतलब फैमिली में भी इनका जन्म हुआ रहेगा, तो ये नॉनवेज खाते रहेंगे छुप छुपा के, ऐसा मुझे लग रहा है। नॉनवेज तो खाते ही, क्योंकि यहाँ पे भी मछली है, यहाँ पे भी मछली है। फ़िश इनको बहुत पसंद हो सकता है। देखते हैं अभी क्या एंजल्स गाइड करते हैं। नो, अनलाइकली, इन द नियर फ्यूचर, और यस। पहले पाइल में भी नो और यस आया था। आस्क योर एंजल्स का भी कार्ड आया है। अभी यहाँ पे कोई भी आपको मन में कुछ सोच रहे थे, उसके लिए यस है। ये इंसान आपको कॉल तो करेगा, इन द नियर फ्यूचर आपको कॉल करेगा। आस्क योर एंजल्स, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको एंजल्स को कॉल करना है। अनलाइकली का कार्ड है, तो आप ज़रा थोड़ा सा मतलब आप इसके साथ बात करने के लिए पहले ना तैयार नहीं होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हो कि अनलाइकली खुशी से बात नहीं करोगे इसके साथ में, ऐसा पहले। नो क्यों आया है यहाँ पे एंजल्स, नो क्यों आया है यहाँ पे, नो किस लिए आया है? तो यहाँ पे ना आपकी नाराज़गी पूरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे नो इसलिए आया है कि आप ना इससे
मतलब एकदम से रूल करके बात करना चाहोगे, तो ये नहीं करना है आपको। आप अपने इमोशंस को जो है ना बहुत ही काबू करोगे, और आपको ऐसा लग रहा है कि तभी आप बैलेंस कर पाओगे अपनी ज़िंदगी को, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे जो है रूट चक्रा का मुझे यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में आपको रूट चक्रा पे काम करना है, तभी ये चीज़ें बैलेंस हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। और जो भी आपके पार्टनर ने अगर आपको कॉल किया सामने से, तो ठीक तरह से, हाँ ज़्यादा उनको वो थोड़ा सा एरोगेंटली वगैरह बात करेंगे तो आप उनको वहीं पे रोक देना है, लेकिन स्टार्टिंग आपने नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप अगर टैरो रीडिंग देखते हो, आप अगर स्पिरिचुअल हो, तो आप में पोलाइटनेस होना चाहिए। जो भी है, जो भी किया है सामने वाले ने, लेकिन स्टार्ट आपने नहीं करनी है। सामने वाले ने जब स्टार्ट की तभी उसको अकल ठिकाने पे लानी है, लेकिन स्टार्ट हमसे नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 मैं यही गाइड करूँगी आपको, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं गलत गाइडेंस आपको नहीं दूँगी। तो आपको क्या करना है, कुछ भी हो जाए अपना पेशेंस, अपना जो पोलाइटनेस नहीं खोना है। पॉइंट नंबर 2, जितना हो सके शांति से बात कीजिए। शांति से बात करने, जब हम लोग शांति से बात करते हैं ना, जितना मैंने खुद ने ये ऑब्ज़र्व किया है मेरे खुद की ज़िंदगी में। मैं पहले बहुत भड़कती थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती थी मुझे गुस्सा आने के बाद। लेकिन जब मेरी अवेकनिंग हुई, मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, तब जाके मैं इतना शांत हो गई हूँ। ये 2-3 सालों में सामने वाला भड़क गया तो भी मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि शांत रहने की, और सामने वाला ठंडा हो जाता है। ये मैंने खुद ने देखा है। यहाँ पे सन की एनर्जी है तो प्रॉस्पेरिटी आ ही रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जो है थोड़ा सा बैलेंस रखना है अपने आप को, आपके चक्रास पे बैलेंस करना है। यहाँ पे राशि मैं मेंशन नहीं करती हूँ, लेकिन आज कर रही हूँ। यहाँ पे लियो एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यहाँ पे एनर्जी है मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे जो है राशिया कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। और यहाँ पे जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस। लगभग सभी राशियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ पे जो है एक कैट है, उसके हाथ में एक रैकेट है, मतलब यहाँ पे एन्जॉयमेंट बोला है। यही तो बोल रही हूँ ना, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। ये चाम यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। एन्जॉयमेंट, हंसना है, हंस के बात करना है, इंटरेक्शन करना है, एक दूसरे को समझना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। ये यहाँ पे आया है चांद निकल के। यहाँ पे एक चांद है, इसके अंदर एक स्टार है। चांद और तारा, मुस्लिम हो सकते हो आप, या फिर डेस्टाइन पार्टनर ही आपका है, क्योंकि क्वीन और किंग दोनों भी आ गए हैं, तो डेस्टाइन पार्टनर है। डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। डेस्टिनी आपको नचा रही है, आपको ट्रस्ट करना सिखा रही है यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, अपने आप के ऊपर। देखिए मैंने बोला चक्रा, तो यहाँ पे चक्रास आ चुके हैं। यहाँ पे चक्रा का एक ये है, चाम है, तो वहाँ पे आपको चक्रास पे काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा चक्रास पे काम नहीं करेंगे तो हीलिंग आपको करनी पड़ेगी। हीलिंग के बाद ही आपकी ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये चाम में, यहाँ पे एक ये एनर्जी, एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल का एक नोक जो है नीचे की तरफ है, और एक नोक जो है ऊपर की तरफ है। ये क्या बताते हैं मालूम है? ये जो ट्रायंगल इस तरह से है ना, जिसकी नोक नीचे है, तो क्या बोलते हैं कि ग्राउंडेड एनर्जी, निगेटिविटी को मदर अर्थ में भेजना। ये जो ट्रायंगल है ना, ये मदर अर्थ में भेजने के लिए, ये एनर्जी, निगेटिव एनर्जी मदर अर्थ में भेजिए। और ये ऊपर का जो नोक है, इस तरह से जो ट्रायंगल आया हुआ है ना ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ का जो ट्रायंगल है, वो क्या बताता है कि डिवाइन की जो पॉजिटिव एनर्जी है अपने अंदर लाओ। निगेटिव एनर्जी से को ये अपने रूट चक्रा से, अपने पैरों से नीचे लेके जाओ, नीचे डीप इनटू मदर अर्थ छोड़ दीजिए, और वहाँ से ऊपर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको
इमेजिन कीजिए कि वो अपने पास आ रही है, आपके पास आ रही है, आपकी क्राउन चक्र से आपके अंदर एंटर कर रही है, आपके पूरे बॉडी को सराउंड किया है, बॉडी को अपने आपके ऑरा को उसने प्रोटेक्ट किया है। इसीलिए यहाँ पे सैक्रल चक्र का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल जो आई हुई है, ये ऑरा को प्रोटेक्ट करती है। उसको ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑरा पावरफुल करने के लिए आर्कएंजल एरियल को बुलाते हैं। ये चाम ने उसका कंफर्मेशन दिया। यहाँ पे जो है ग्रेप्स का ये आया हुआ है, ग्रेप्स आए हुए हैं। तो ग्रेप्स यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ। कॉर्नोकोपिया का कार्ड को ये एक्चुअली चाम कंफर्म करता है। मुझे ये चाम को देख के कॉर्नोकोपिया का या मतलब सामने आ गया कार्ड। तो 100% आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। पाइल नंबर 2। और ये इंसान जो है ना, आपको थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। वाइन कप हम लोग लेते हैं, ग्रेप्स कब होते हैं, ग्रेप्स की जो है वाइन बनती है। और वाइन कब बनती है, मतलब वाइन कब हम लोग ये करते हैं लोग जब सेलिब्रेशन होता है, तब जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग मतलब कि कोई भी लोग जो जब सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे वाइन पीते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं कि वाइन पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तभी जो है ये चाम यहाँ पे आया हुआ है। आप सेलिब्रेट करोगे, आप दोनों के अंदर जो दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों प्रॉस्परस और अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे, अच्छा लाइफ जियोगे। और आपकी लाइफ जो है मतलब मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहे। आप अगर मेडिटेशन करते हो, आप अगर मतलब भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी ही जाएगी, बहुत अच्छी ही गुजरेगी। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकर्षक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।